मेरा सवाल आप सबसे है कि जैसा कि आपने अपनी अपनी बातों में ये फरमाया कि हम इंतकामी सियासत नहीं करेंगे, तो 3 अप्रैल को जो कुछ हुआ क्या समझा जाए कि आपने उनको माफ़ कर दिया या उनको जो आइन या कानून के कटहरे में लाया जाए? मैंने तो कहा कि आइन और कानून अपना रास्ता लेगा, उसमें मैं मुदाखलत नहीं करूंगा, ये कोई और मुदाखलत नहीं करेगा। आइन कानून अपना रास्ता लेगा। नवीद साहब बात करें। नवीद अकबर आज से पीएम मीटिंग से मेरा ये सवाल है कि कल काबीना का इजलास बुला लिया इमरान साहब ने और दोबारा फिर इस तरह की बातें की जा रही है इमरान नियाज़ी साहब की टीम की तरफ से कि फिर वो कोई सरप्राइज देंगे, तो अब कोई सरप्राइज की गुंजाइश मिलेगी उनकी? उनके सारे सरप्राइज जो हैं वो फेक निकले, जाली निकले और मैं समझता हूँ कि उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। एब्सोल्युटली किसी फ्रॉड की अब गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सदर के इक़दामात को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। सदर के खिलाफ इम्पीचमेंट के हवाले से आपने कुछ सोचा है कि कब करेंगे? ये मुशावरत करेंगे, अब अपने सब पार्टीज बैठ के, ये अभी उसका मरहला नहीं आया, बाद में करेंगे। शहबाज साहब ये बताइएगा कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इक़्तिसादी सूरत हाल, डॉलर मुल्क की जो बुलंद तरीन सतह पर है, इसी तरह शरह सूद में भी इजाफा कर दिया गया है, तो वो क्या इक़दाम हैं जो आप फौरी लेंगे और आवाम को रिलीफ मिलेगा? क्योंकि बिजली और पेट्रोल और दीगर जो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं उससे आवाम को शदीद मुश्किल। आप पूछे ना उनसे, जो कहा करते थे कि डॉलर 1 रुपया महंगा होगा तो वज़ीर आज़म करप्ट हो गए, जाके पूछे उनसे। हम इंशाल्लाह जब आएंगे तो खाएंगे ये बताइएगा असली क़यादत के हवाले से मेरा सवाल है, क्योंकि NSC को लेकर जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने इसको बहुत जो है घसीटने की भी कोशिश की, लेकिन पूरे प्रोसेस में आप असली क़यादत के किरदार को कैसे देखते? आपने आज अदालत उज़्मा का फैसला नहीं देख लिया? उन्होंने वहाँ पर कहा, बड़ा क्लियरली कहा कि ये जो फैसला डिप्टी स्पीकर ने किया ये गैर आइनी है। तो डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला जो गैर आइनी किया उसकी बुनियाद क्या थी? वो ढकोसला, वो झूठ, वो फ्रॉड कि जी इसमें गैर मुल्की जो इंटरफेरेंस हुई है, तो दूध और पानी का पानी हो गया। कल वज़ीर आज़म कौम से खिताब करने जा रहे हैं और एक सुपर कौन सी कौम से? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की कौम से तो हम लोग खिताब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जिद्दी कप्तान को कोई सेफ पैसेज देंगे? सेफ पैसेज आपने ईवान में आके शुरू में अपनी मेडल स्पीच में ये कहा था कि हम निसा की मैशियत करना चाहते हैं, तो अब आप वो वक्त आ गया शायद, तो आप उसको अमली जमा पहनाएंगे और उसके लिए कोई आपने कोई प्लानिंग की हुई है? बिल्कुल जी, उसके लिए भरपूर हम इंशाल्लाह मेहनत से काम करेंगे, आपको उसके नतीजे नजर आएंगे। मियां साहब ये सुना है कि अगर ये उस दिन इस्तीफा दे देते हैं, फर्ज करें PTI के लोग, तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? इलेक्शन में जाएंगे या हुकूमत बनाएंगे? क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा? सुटो गाल है ना, सुटो गाल है। ये जो तब्दीली का सफर मरकज में आ चुका है, ये KPK गिलगित और कश्मीर में भी जाएगा। दूसरा मेरा MQM से सवाल है कि जो वादे आपसे इमरान खान ने किए थे आपकी मिसिंग पर्सन और दफातर खोलने के, आपको उम्मीद है कि ये वादे बिलावल और शहबाज पूरे कर सकेंगे? आज हमने ये सारा बोझ उधर शिफ्ट कर दिया है और लापता अफराद के हवाले से तो पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए। अभी मेरी बात हो रही थी, इंशाल्लाह अदालती कमीशन बनेगा और इसके लिए पूरी जद्दोजहद। जो तब्दीली बाकी सूबों में भी आएगी, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में PTI की गवर्नमेंट है, KPK में, उस पर आपका क्या? वो देखिए, ये जमहूरियत है और जमहूरियत में सबको अपने दायरे में रह के काम करने का हक है। वहाँ के अवाम, वहाँ के वोटर्स, वहाँ के पार्लियामान, उनको फैसला करने का हक है। ये सब एक बुके तो आपने बना लिया है, तमाम फूल आपके इसमें समा गए हैं आकर, तभी आपकी कौमी हुकूमत बनाने के हवाले से क्या मनसूबाबंदी? कौमी हुकूमत इंशाल्लाह आप देखेंगे जिस तरह ये मराहल तय हुए हैं बड़े अच्छे तरीके से, इसी ऐसे तरीके से कौमी हुकूमत बनेगी।